नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। तो आज हम पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुण से सबसे पहला गुण है संवृत गुण। ये गुण मैंने आपको 8वीं कक्षा की जो वीडियो बनाई थी परिमेय संख्या के लिए, उसमें मैंने सभी संख्याओं के गुण एक टेबल बना के समझाए थे। आप वो टेबल भी देख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के और पूर्णांकों के सभी के गुण मैंने एक टेबल के माध्यम से समझाए थे। कक्षा 8वीं की वीडियो है वो, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको केवल पूर्ण संख्याओं के गुण कराऊंगा आज। सबसे पहला गुण होता है संवृत गुण। संवृत गुण पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है या नहीं होता है? संवृत गुण है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। संवृत गुण का मतलब होता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं की जमा की जाए, क्या की जाए? जमा, तो आंसर क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जमा के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल लेके बताओ। तो मैं कोई भी दो पूर्ण संख्या लेता हूं। मैंने ले लिया 7, एक ले लिया 10। 7 10 क्या आ गया? 17। 17 क्या भैया? 17 है पूर्ण संख्या। आप इस तरह कोई भी दो पूर्ण संख्या ले सकते हैं, कोई भी, एनी, तो आंसर आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जमा के लिए संवृत है। अब बात करते हैं घटा के लिए। ठीक है, मैंने लिया, मान लो यहाँ पर 7 ही लिया और एक घटा कर दिया 10, आंसर आएगा घटा 3। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। मैंने लिया यहाँ पर 17, घटा किया 10, आंसर आया 7। ये तो है, लेकिन यहाँ तो नहीं थी। तो इसलिए क्या निष्कर्ष निकलेगा कि पूर्ण संख्याएं घटा के लिए संवृत नहीं है। इसके लिए थी हाँ, जमा के लिए तो पूर्ण संख्याएं है संवृत, क्लोजर, घटा के लिए नहीं है। तीसरी आती है गुणा, गुणन कहते हैं इसको। देखो, कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, कोई भी, एनी वन। हम ले लेते हैं, मान लो 9 गुना के 20, तो क्या आंसर आया? 180। 100 गुना के 10, क्या आंसर आया? 1000। तो बताओ ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है, हाँ। तो आप कोई भी लेके चेक करना और आंसर आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत है। अब आती है भाग। भाग करिए आप, मान लो आप भाग करते हो 100 को 10 से भाग करते हो आप, क्या आंसर आया? 10। पूर्ण संख्या है, लेकिन जब आपने भाग की 10 को 100 से, क्या आंसर आएगा? 1/10। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। तो भाग के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत नहीं होती हैं। जमा और गुणा के लिए तो होती हैं, घटा और भाग के लिए नहीं होती है। पहला गुण क्लियर हो गया होगा आपके। इसी गुण को हम आगे आने वाली कक्षाओं में पूर्णांकों पे सीखेंगे। प्राकृत संख्याओं पे सीख चुके हैं, ठीक है। आप इसका खुद प्रैक्टिस करना, आप पूर्णांकों में देखना इस तरह, फिर परिमेय संख्याओं में। ये चलो आगे की बात है, आपके सिलेबस की बात नहीं है। तो संवृत गुण क्लियर हो गया होगा। जमा के लिए और गुणा के लिए तो पूर्ण संख्याएं संवृत होती हैं, घटा और भाग के लिए नहीं होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय क्या होता है? पहले क्रम विनिमय सीखिए। a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्रम, यदि मैं क्रम को पलट दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम, बिल्कुल। ठीक है, 4 जमा 3 कर लो या 3 जमा 4 कर लो, आंसर 7 ही आएगा आपको। ठीक है,
तो जमा के लिए, अब यहाँ फिर वही बात आ गई, जमा के लिए आप कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, कोई दो पूर्णांक एनी, एक से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई ले लीजिए। 14 और 13 कर लीजिए, 13 और 14 कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। सेम आ रहा आंसर दोनों के लिए। तो हम कह सकते हैं जमा के लिए पूर्ण संख्याएं कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय होती हैं। अब बात आती है घटा की। कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, मानो मैंने ले लिया 7 और वही 10, ठीक है भाई, यहाँ 17 और 10 ले लिया मैंने। तो 17 जब घटा 10 करता हूँ, घटा कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 7। लेकिन जब मैं 10 घटा 17 करूँगा तो आंसर क्या आएगा? घटा 7। यहाँ आया जमा 7। तो क्या सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा सेम आंसर। तो घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं होती। कौन? पूर्ण संख्याएं। चलिए गुणा के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करें? गुणा के लिए। मैंने ले लिया 2 और 5, 2 गुना 5 क्या आएगा? 10। इसको क्रम पलट दो ना, 5 गुना 2 करो तो आंसर क्या आ रहा है? आपकी 10। तो 2 गुना 5 करो या 5 गुना 2 करो, आंसर सेम ही आता है। तो जमा के लिए और गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं। अब बात आती है भाग के लिए, ठीक है। घटा के लिए भी नहीं थी, भाग के लिए भी नहीं होती है। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया 100 भाग 10 तो आ गया 10, लेकिन मैं 10 भाग 100 करूँ, क्रम पलट दिया इनका। क्रम पलटना होता है, क्रम विनिमय क्या होता है? किसी भी क्रम में लेके, यहाँ मैंने 100 को आगे लिया, 10 को पीछे लिया, यहाँ 10 को आगे 100 को पीछे लिया, आंसर जो आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं है। तो भाग के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। ये हो गया हमारा सेकंड गुण, कॉम्यूटेटिव। अब चलते हैं साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तीसरे प्रॉपर्टी, आप इन प्रॉपर्टीज को, इन गुणों को पूर्ण संख्याओं के साथ साथ प्राकृत संख्याओं पर भी चेक करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप इनको परिमेय संख्याओं पर। चलो परिमेय संख्या तो आपके सिलेबस में नहीं है, कक्षा 7th में है। साहचर्य गुण क्या होता है? साहचर्य गुण होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c करूं, या a प्लस b पहले कर दूं और बाद में प्लस c करूं, तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर ये वाला गुण दर्शाती हैं पूर्ण संख्याएं, तो साहचर्य गुण तो को दर्शाती हैं। लिया मैंने, कोई भी लीजिए आप, मैं ले लेता हूँ यहाँ 3 जमा b ले लिया 5 जमा c ले लिया मैंने 7। अब देखो, अब मैं 3 और 5 की पहले कर रहा हूँ, प्लस 7 बाद में, आंसर 7 और 5 क्या आ गया? 12 प्लस 3 क्या आ गया? 15। 5 और 3 क्या आ गया? 8 प्लस 7 क्या आ गया? 15। तो आंसर क्या आ रहा भाई? सेम आ रहा है इस तरह करने पर। तो जमा के लिए, ये जो मैंने जमा की, क्या की मैंने? जमा। तो जमा के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य गुण को दर्शाती हैं। अब घटा के लिए देखो आप, ठीक है, ये ले दूंगा सेम 3, 5 और 7 लेता हूँ। तो 3 जमा सॉरी घटा 5 घटा 7, यहाँ लिया मैंने 3 घटा 5 घटा 7, आंसर देखो क्या आता है? 3, ये 7 घटा का 5 जमा क्या आएगा अंदर भाई? घटा 2, घटा घटा क्या हो गया? जमा 2, 3 और 2 क्या हो गया? 5। इधर देखो 3 में 5 का क्या बचेगा? घटा 2 घटा 7, घटा 2 और घटा 7 क्या आ जाएगा? घटा 9। क्या सेम आया क्या भाई? नहीं आया। तो घटा के लिए साहचर्य गुण को नहीं दर्शाती कौन? पूर्ण संख्याएं। इसी तरह अब हम गुणा में चेक करेंगे इसको, ठीक है। मेरी कॉपी छोटी है भाई और आपके पास तो बड़ी कॉपी है, तो मुझे बार बार मिटाना पड़ता है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, गुणा के लिए चेक कर रहे हैं हम वही 3, 5 और 7 लेते हैं हम। a गुना के 5 गुना सॉरी a क्या मेरा? 3, 5 गुना 7, और यहाँ करेंगे हम 3 गुना के 5
लास्ट में गुना 60, 3 गुना 7 पच्चे 7 पंजे 35, ठीक है, बराबर 3 पंजे 15 गुना के 7, 15 सत्ते 105 और 35 दिया 105। सेम आया नहीं आया भाई? तो हम कह सकते हैं गुना के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य गुण को दर्शाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं घटा के लिए, हो गया भाग के लिए। भाग के लिए भी ये नहीं दर्शाएंगे, कैसे? इस तरह से। अलग आंसर आएगा बिल्कुल, 3 भाग ये हो जाएगा हमारा 5 गुना के 1/7, मतलब ये आ गया 5/7। और यह भाग है, अभी तो भाग को अब मैं गुना करूँगा इसको, तो गुना 7/5, 7 या 21/5 आ गया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको किया तो ये आ गया 1/5, मतलब कि 3/5 बन गया। ये भाग थी पीछे, इसको गुना किया 1/7, तो ये 3 एकम 3 और 7 पंजे 35, ये 3/35 और ये आ रहा है। तो भाग के लिए भी साहचर्य गुण को नहीं दर्शाती है। अब चलते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी पर, योग पर गुणन का वितरण, बंटन गुण जिसे कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या होती है? यदि a गुना b प्लस सी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a गुना के b प्लस a गुना के c। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से। मान लो ये हमारा 15 है, गुना के यहाँ पर हो 105, ये हो इस तरह हो, या 15 गुना के 105 को लिख सकता हूँ 100 जमा 5। तो मुझे 15 गुना 105 करने की आवश्यकता नहीं है, या इस तरह भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं क्या करूँगा, 15 गुना के 100 कर दिया, जमा 15 गुना के 5 कर दिया। कितना आसान हो गया, 1500 जमा 15 पंजे 75, तो आंसर आ गया 1575, ठीक है भाई। इस तरह तो हो गया सिंपल भाई। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं योग पर गुणन का वितरण। आगे चलते हैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए ऐसी संख्या जिसको पूर्ण संख्याओं में जोड़ने पर, किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर आंसर क्या है? वही पूर्ण संख्या है। 10 में जोड़ूं तो क्या है? 10। 20 में जोड़ूं तो क्या है? 20। 19 में जोड़ूं तो क्या है? 19। तो बताओ ये क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा 0। क्या होगा भाई? वो 0। तो 0 क्या कहलाता है? मेरा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये मेरा क्या है? 0। 0 को आप किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें तो आंसर वही पूर्ण संख्या आएगी। छठा है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या आए। गुणा करने पर, यहाँ जमा करने पे थी, अब 10 से क्या गुणा करूं कि उत्तर 10 ही आए। 20 से क्या गुणा करूं कि हमारा 20 ही आए। तो बताइए क्या करना पड़ेगा भैया? 1 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योगफल ज्ञात करो। उपयुक्त क्रम, देखो ध्यान से देखो, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10। क्यों ना पहले इसको और इसको जोड़ा जाए। कौन सा गुण लगा रहे हैं हम? ये क्रम विनिमय। कौन सा गुण है? क्रम विनिमय। आगे पीछे कर रहे हैं, तो 837 जमा 363 जमा 208। ये जोड़े देखो भाई, 7 3 10, 1 6 3 9 1 10, 1 8 3 11 और 1 12। तो क्या हो गया? 1200 जमा के 208, तो ये जाएगा 12 200 1408। हो गया भाई आंसर। उपयुक्त क्रम मतलब कि देखा हमने किससे कि
जमा जो है वो आसान हो रही थी, इसकी और इसकी थी, मैंने इसलिए इनको आगे पीछे कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसका केवल एक पार्ट कराया है, बाकी के पार्ट आप अपने आप करेंगे। मैं सबका एक एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड का बी कहता है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल में भी कौन सा गुण लगाना है? क्रम विनिमयता वाला। हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुना पहले करेंगे, ठीक है भाई। तो 4 गुना 25 गुना 166, 25 चौके 100 गुना 166, ये आ जाएगा आप 166, 16,600। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। ये कौन सा गुण है भाई? मैंने थोड़ी देर पहले भी प्रॉपर्टी कराई थी आपको, ये हमारा बंटन गुण होते हैं इसे। देखिए ध्यान से, हम इसको 297 यहाँ भी गुना में हो रहा है और यहाँ भी गुना में हो रहा है, इन दोनों से 297 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बच जाएगा? 17 जमा के 3। ठीक है भाई। वैसे गुना करता भारी गुना थी, इसकी गुना टफ गुना थी, ये चलो आसान थी, ये थोड़ी टफ पड़ती। तो ये आसान है, तो कितना आसान है? 297 गुना 17 3 क्या हो गया? 20। अब 20 से गुना करना आसान है। कैसे आसान है? कभी भी आप 10 20 100 200 500 से गुना करते हैं तो जो पहले जीरो होती हैं जितनी, उन जीरो को लिख लें। क्या बच गया भाई? 2। अब 2 से गुना कर दीजिए इसको, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 नी 18 और 1 19, 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसको उपयुक्त गुण मतलब कि उपयुक्त गुण का प्रयोग कर कर सरल करना है इसको। तो कौन सा गुण लगाएंगे इसके अंदर? अभी हम देखें यहाँ से 738 अभी लगाया जो हमने, यहाँ हमने इनको इकट्ठा कर दिया है, यहाँ इसको खोलेंगे। इसको कैसे? 738 गुना के ये हो जाएगा 100 जमा के 3। तो 738 की गुना मैं 100 से करूँगा एक बार, और जमा फिर 738 की गुना 3 से करूँगा। तो इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 73,800, जमा इसकी गुना 3 से कर ली, 3 अट्ठे 24, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 सत्ते 21 और 1 22। अब इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 1 3 2 5 और 1 6 7, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करो। देखो पहले ध्यान देते हैं, 425 गुना 136, इसको 136 को हमने खोल दिया 6 जमा 30 जमा 100 में। तो ये कौन सा गुण है भाई? बताना भाई। क्या गुणन की क्रम विनिमयता है? नहीं। योग की क्रम विनिमयता है? नहीं। योग पर गुणन का वितरण है, ये बंटन गुण जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट 2 गुना 49 गुना 50, क्या कर दिया? 2 गुना 50, क्रम को चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। किसकी है? गुना की। तो गुणन की क्रम विनिमयता ये आ जाएगा, ये वाला आपका। नेक्स्ट 80 जमा 2005 जमा 20, 80 जमा 20 जमा 2005, 20 को आगे कर लिया, इसको पीछे कर लिया। तो ये क्या है? क्रम विनिमयता। किसकी? योग की। तो ये होगी योग की क्रम विनिमयता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। 5वां और 6ठा क्वेश्चन रह गया है, उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर हो, मूल्य क्या है? 45 रुपये प्रति लीटर। सुबह दूध दिया उसने 32 लीटर, शाम को दिया 68 लीटर। सुबह देता है, शाम को देता है 68, और भाव क्या है? रेट 45 रुपये प्रति लीटर।
तो बताओ कुल कितनी धनराशि दूध वाले को प्रतिदिन देगा। तो क्या करेंगे, सुबह की कीमत निकालेंगे 32 गुना 45। सुबह कितनी धनराशि देगा, 45 गुना के 32। ठीक है, शाम को कितना देगा, 45 गुना के 68, और दोनों को जोड़ देंगे। ये सुबह की राशि, ये शाम की राशि, और दोनों को जोड़ दिया तो एक दिन की कुल राशि। देखो कौन सा गुण लगाएंगे यहाँ पर, योग पर गुणन का वितरण गुण। तो देखो 45 को दोनों से कॉमन निकाल लेंगे और क्या बच जाएगा, 32 जमा के 68। करने को यहाँ गुना करते तो भारी गुना होती थोड़ी सी। अब देखो कितनी आसान हो गई है, 32 और 68 क्या बन गया भाई मेरा, 100। अब इसे गुना कर लीजिए तो 4500 रुपये हो गया भाई, है ना आसान भाई। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपको कराई गई थी। इन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। इस तरह आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।